जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को इस अधम दास का कोटि प्रणाम। आज के विषय वस्तु, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, इस विषय में भविष्यमालिका पुराण में क्या वर्णन है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी इस विषय में 600 वर्ष पूर्व क्या उल्लेख किए हैं, उस विषय में हम चर्चा रखेंगे। पहले लिखी हुई उड़िया भाषा में पंक्तियों को हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। महाभारतर युद्ध पूरीछि अधेख पर, सुध शुणित भक्षिबे मागी अछि वर। भारत जे भगवानंकर जन्मस्थान, अनिष्ट होइले पुणी नुआ हेबे जन्म। पुणी जे चीन सैन्य तुर्की ईरान जान, ब्रिटिश जे अमेरिका सर्वे मिलिन। पाकिस्तान को देबे बल, अस्त्र शस्त्र सैन्य आवर। जोगाइण देबे अस्त्र युद्ध, लाघिब घोर। ଏହା ଦେଖି ଯେ ରୁଷିଆ, ଭାରତ ସମର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକୁଟିଆ। अस्त्र शस्त्र सैन्य जोगाइण देव जे ରୁଷିଆ। ଶେଷେ ୟୁରୋପ ଦେଶ, ଯୁଦ୍ଧେ ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ। ବଞ୍ଚି ରହିବେ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଂଶ। ପାକିସ୍ତାନର ଦଶା ଯା ହେବ ସହସା, ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଥରେ ଶୁଣ ଭାଷା। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଯେତକ ଦମନ ଜାଣ, ଗୋଟିଏ ତହିଁରୁ ନ ବର୍ତ୍ତିବେ ଜାଣ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦିନେ ହେଲେ ସ୍ଥାପିତ, केवल हिंदू तहीं करीब राजत्व। इस पंक्ति में तीसरा विश्व युद्ध के विषय में है और तीसरा विश्व युद्ध के बाद में अखंड भारत यानी हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस विषय में चर्चा है। इस पंक्तियों के माध्यम से इस पंक्तियों का एक एक पंक्तियों का हम भावार्थ बनाएंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसकी भावार्थ हम एक एक करके जानना चाहेंगे। महाभारतर युद्ध पूरीछि अधेख पर, सुध शुणित भक्षिबे मागी अछंती वर। अर्थात द्वापर युग महाभारत युद्ध में देवियों का खपर पूर्ण नहीं हुआ था। इस कलयुग में जो एक वेला युद्ध होगा, इस युद्ध में जितने संहार होंगे, इनके रक्त से देवियों का खपर पूर्ण होगा। ये वरदान द्वापर युग में भगवान कृष्णा जी से देवियों ने मांगी थी। जब भी प्रभु संहार कार्य करते हैं, 64 योगिनियों को साथ में लेकर संहार कार्य करते हैं। इन सब देवियों की उदर तृप्ति नहीं हुआ था द्वापर युग में। इन्होंने प्रभु जी से वरदान मांगे थे। प्रभु जी ने उनको वचन दिए थे, कलयुग अंत में जो देवियों की खपर पूर्ण नहीं हुआ था, उनकी उदर तृप्ति नहीं हुआ था, कलयुग अंत में वो पूर्ण करेंगे। प्रभु जी ने उनके वचन दिए थे, तो इस कलयुग में उनका पूर्ण होगा। एक और पंक्ति, भारत जे भगवानंकर जन्मस्थान, अनिष्ट होइले पुणी नुआ हेबे जन्म। अर्थात पवित्र भारत भूमि जो है, श्री हरि नारायण भगवान का जन्म स्थान है। जब पवित्र भारत भूमि में अनिष्ट होता है, तब भगवान नया अवतार धारण करते हैं और पापियों को संहार करते हैं। एक और पंक्ति, ये विश्व युद्ध के विषय में, पुणी जे चीन सैन्य तुर्की ईरान जान, ब्रिटिश जे अमेरिका सर्वे मिलिन। इस पंक्तियों का अर्थात
महापुरुष अच्युतानंद दास जी ये कह रहे हैं, फिर से चीन, तुर्की, ईरान, ब्रिटिश, अमेरिका, ये सभी देशों का सैन्य एकत्रित होकर ये सब मिलके भारत के विरोध में षड्यंत्र रचेंगे। एक और पंक्ति, पाकिस्तानକୁ ଦେବେ ବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟ ଆବର, ଯୋଗାଇଣ ଦେବେ अस्त्र युद्ध लागिब घोर। इस पंक्तियों का अर्थात ये सभी देश मिलकर पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र सैन्य का बल सब कुछ दिलाएंगे, जिसके कारण पाकिस्तान का डर नहीं रहेगा, भारत के साथ घोर युद्ध करेगा, फिर धीरे धीरे विश्व युद्ध में रूप धारण करेगा, भारत को चारों तरफ से घेर कर युद्ध करेंगे भारत के साथ। एक और पंक्ति, ଏହା ଦେଖି ଯେ ରୁଷିଆ ଭାରତ ସମର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକୁଟିଆ, अस्त्र शस्त्र सैन्य जोगाइण देव जे ऋषिया। अर्थात इस पंक्तियों का अर्थात सदैव भारत का घनिष्ठ बंधु रूसिया सदैव रहा है, और जो घनिष्ठ बंधु रूसिया है भारत का, भारत को युद्ध क्षेत्र में अकेला देखकर, अकेला लड़ाई करते हुए देखकर रूसिया भारत के साथ देगा और आर्थिक सहायता भी करेगा, साथ साथ अस्त्र शस्त्र सैन्य सब कुछ सहायता करेगा रूसिया भारत को। एक और पंक्ति है, शेषे यूरोप देश युद्धे होइब ध्वंस, बंची रहिबे किछि भक्त अंश। अर्थात युद्ध के अंत में यूरोप देश बिल्कुल ध्वंस हो जाएगा, केवल वहाँ जो भक्त लोग होंगे वही केवल सुरक्षित रहेंगे, बाकी सबके सब संहार हो जाएंगे। एक और पंक्ति है, पाकिस्तानर दशा जे हेब सहसा, मन कर्ण देई थरे सुण भाषा। अर्थात संत कवि महापुरुष अच्युतानंद दास जी कह रहे हैं, पाकिस्तान का हालत ऐसा होगा, विश्व की मानचित्र से मिट जाएगा, मानचित्र में पाकिस्तान का नाम निशान कुछ नहीं रहेगा, ऐसी हालत होगी पाकिस्तान की, भयानक संहार होगा पाकिस्तान का। एक और पंक्ति है, पूर्व पश्चिम जेतक दमन जान, गोटिए तहिरु नवर्तिबे जान। इस पंक्तियों का भावार्थ, अर्थात पूर्व और पश्चिम देश में पूर्व और पश्चिम दिशा में जितने सारे देश अवस्थित है, जितने सारे विधर्मी बसवास कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक जीवित नहीं रहेगा, सबके सब संहार हो जाएंगे। एक और आखिरी पंक्ति है, अखंड भारत दिने हेले स्थापित, केवल हिंदू तही करिब राजत। अखंड भारत दिने हेले स्थापित, केवल हिंदू तही करिब राजत। इस पंक्तियों का भावार्थ, अर्थात ये महायुद्ध के अंत में अखंड भारत स्थापित होगा, केवल हिंदुत्व की राज चलेगा, हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा और विश्व में सनातन धर्म की नीति धारा पालन करेंगे सभी लोग, और विश्व में सनातन धर्म की जो नीति धारा ये सब लोग मानने लगेंगे और अखंड भारत स्थापित होगा। जो हिंदू राष्ट्र तभी जाके स्थापित होगा और भारत की जय जयकार होगा, भारत विजय लाभ करेगी। ये जो भविष्य मालिका की वाणी है, ये पत्थर की लकीर है, और ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की सखा
महापुरुष अच्युतानंद दास जी की द्वारा रचित उल्लेख हुई ग्रंथ में भविष्य मालिका की भविष्यवाणी एक एक अक्षर सत्य साबित होगा। आने वाला समय में ये सब कुछ प्रमाणित होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जय सत्यानंद माधव।